बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में डिबेट हो रही है, मैं ये कहूंगा कि इतिहास अगर मैं कुछ भी बताऊं, जो इतिहास है उस इतिहास से कहीं ना कहीं मोलने की तरफ ले जाया जा रहा है। जो नफरत पसंद ताकतें हैं वो ये चाह रही हैं, वो अपना एक अलग इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। मैंने जो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि उन्होंने तो जो साधु संत थे, जो पंडित थे, पुजारी थे, उनके लिए वजीफा भी चालू किया। उन्होंने गौ रक्षा के लिए उन्होंने गाय की कुर्बानी होती थी, उस पर भी वो मुखर होकर बोले और नाराज हुए कि गाय की कुर्बानी बंद होना चाहिए। और रही बात जिजिये की और टैक्स की, तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरे भाई पैनलिस्ट बता रहे थे कि हिंदू भाइयों के ऊपर जिजिया लगाया गया। तो यहां समझने की जरूरत है कि जिजिया क्या होता है। जकात का एक सिस्टम होता है, मुसलमान जकात देता है, 2.5% जकात देता है मुसलमान। तो अब हिंदू भाई क्या देगा? हिंदू भाई 1%। आप सोचिए कि मुगल बादशाह है, मुस्लिम शासक है, और उसने मुसलमानों से 2.5% लेने की बात की कि आपको 2.5% देना है, और हिंदू भाई हमारे जो है उनसे 1% लेने की बात की। तीसरी अहम और जरूरी बात कि जिस तरीके से बात हो रही है कि साहब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को हटा दिया जाए, तो मैं बिल्कुल मजम्मत करूंगा उसकी, और बिल्कुल ये बात हर हिंदुस्तानी कहेगा, और हमारे सनातन भाई हों या और किसी मजहब के भाई हों, सब ये कहेंगे। उसकी वजह यह है कि 3 मार्च 1707 को इंतकाल हुआ औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। उसके बाद कब्र बनी उनकी। तो जब से लेके कब्र आज तक थी। 47 में हमने और आपने मिलकर जंग लड़ी अंग्रेजों से, इस मुल्क को आजाद करवाया। हमारे बुजुर्गों ने फतवे दिए इस मुल्क के खातिर। हमने ये तय किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे और मोहब्बत के साथ रहेंगे। और जब आपको भूख लगेगी तो हमारे घर पर दस्तरखान बिछेगा तो खाना हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जब आपको प्यास लगेगी और हमें प्यास लगेगी तो हम दोनों पानी मिलवाट के पिएंगे। और आपके ऊपर कोई गलत आंख उठा के देखेगा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, हम उसकी आंख से आंख मिला के बात करेंगे और उसकी आंख फोड़ने का हम ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने तय किया। अब इसके ऊपर आज एक फिल्म बना दी जाती है छावा, बिल्कुल लो कॉस्ट बजट की। एक हीरो जिसको जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, फिल्म इंडस्ट्री उनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। ऐसी फिल्म बना दी गई, झूठी मनगढ़ंत फिल्म बना दी गई, काल्पनिक, और उसके ऊपर नौजवानों को भड़काया गया। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का नौजवान इतना समझदार है। रमजान जैसे पवित्र महीने के अंदर नागपुर के अंदर दंगे हो रहे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि साहब आप सोचिए क्या किया मुसलमानों ने। अरे मुसलमान इबादत करने जा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खा रहा, नमाजों में अपना वक्त गुजार रहा है, वो पत्थर मारेगा? जिस कौम को ये सिखाया गया कि रास्ते से पत्थर को हटाना है, वो कैसे पत्थर उठा सकती है? आप ये बताइए। चलिए, ये अलग बात है। आपका कहना क्या है थोड़ा मैं समझ नहीं पाया कि कब्र को